हेलो दोस्तों, आज जो हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं उसमें इस मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको थंबनेल में देख लिया है किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसकी पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज है क्या है, कितनी राशि मिलेगी, किस किस आयु वर्ग को मिलेगी, पेंशन बंद कब हो सकती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन फार्म के बारे में चर्चा करेंगे और ये कितने समय में आपको पेंशन मिलेगी, ये वृद्धजन पेंशन योजना। चलते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सभी जानकारी वीडियो में दी गई है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है, इसको किस कारण से शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन सभी वृद्धजनों को लाभान्वित करेगी जिनके पास वृद्ध अवस्था में कोई आय का स्रोत नहीं हो, मतलब कि उनके आय का कोई स्रोत नहीं, कमाना नहीं है इसलिए, और उनके देख रेख करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं हो। इस उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। उनके जो बुढ़ापे के अंदर यानी वृद्धावस्था के अंदर उनके पास कोई आय का स्रोत भी नहीं होता है और उनकी देख रेख करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, इसलिए इस पेंशन योजना की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री द्वारा। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता, मतलब कि इसमें फॉर्म भरने की जो पात्रता क्या है, कब फॉर्म, किस आयु वर्ग में इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन की महिला की आयु 55 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए। महिला की आयु 55 वर्ष या फिर इससे अधिक की होनी जरूरी है। इसी प्रकार जो पुरुष की आयु है वो 58 वर्ष होनी चाहिए और या इससे अधिक है तो वो इस फॉर्म को भर सकती है, यह आयु के लिए। तीसरी इसकी मेन इंपॉर्टेंट पात्रता है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ केवल राज्यों के अंतर्गत ही मिलता है, अन्य राज्यों में नहीं मिलता है। मतलब कि आप जिस राज्य से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो उसी राज्य में आपको इसका लाभ मिलता है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान परिवार होते हैं, उनकी जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये होनी चाहिए। इससे अधिक है तो आप इस जो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपकी आय 48,000 रुपये होनी चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की आपकी जो पात्रता है वो होनी चाहिए। यदि ये 4 प्रकार की पात्रता एलिजिबल है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है वृद्ध अवस्था में। चलते हैं आगे कि मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना में के जो दस्तावेज है वो कौन कौन से दस्तावेज हैं। तो पहला दस्तावेज है आधार कार्ड, तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। दूसरी है आपकी आयु और तीसरा जो आपका जन आधार कार्ड होता है। तो आयु आपके पास या तो आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड में ही आयु का मेंशन दे रखा है, आपके पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है। चौथा जो आपके पास पैन कार्ड, जो आयकर विभाग है वो आपके पास जो पैन कार्ड मिलता है वो होना जरूरी है। पांचवा आपके पास वोटर कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद आय का प्रमाण पत्र, मैंने बताया आपकी आय 48,000 रुपये होनी चाहिए तो आय का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एक बैंक की डायरी होनी चाहिए जो किसी भी बैंक में हो सकती है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज और मोबाइल नंबर होने ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखें कि जो मोबाइल नंबर है हमारा वो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड और हमारी बैंक की डायरी में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार इन सभी डॉक्यूमेंट की ये लिस्ट है जो आपके पास होनी जरूरी है। चलते हैं आगे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की जो राशि है वो आपको कितनी मिलती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना आयु के अनुसार 2 प्रकार की पेंशन दी जाती है। आयु के अनुसार जिनकी आयु ज़्यादा है तो उनको किस प्रकार से पेंशन दी जाती है, इस प्रकार से हम चलते हैं आगे। तो जिन पुरुष और महिला की आयु 75 वर्ष से कम है, 75 वर्ष से कम है तो उन्हें 750 रुपये यानी 750 रुपये प्रति माह हिसाब से दिया जाता है। ये राशि आपको जिन महिलाओं की 75 वर्ष से कम है। यदि जिन पुरुष और महिला की आयु 75 वर्ष से अधिक है उनको प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है। तो ये 2 प्रकार की वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आयु के अनुसार 2 प्रकार की जो पेंशन दी जाती है। चलते हैं आगे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना बंद होने का कारण है। यदि आपने पहले पेंशन शुरू कर चुकी है आपकी और आपकी बंद हो गई है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हो और आप मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2023-24 के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं तो परंतु आपकी पेंशन नहीं मिल रही है आपको, तो इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं रुकने के।
तो पहला सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि सभी पुरुष और महिला के ऑनलाइन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन ई-केवाईसी कराना होगा। मतलब कि यदि आपने ये कार्य नहीं किया है, इसकी वजह से आपकी पेंशन रुक सकती है या बंद हो सकती है। मतलब कि आपको ई-केवाईसी करानी होती है ऑनलाइन, आपका अंगूठा लगा के, आपका फिंगर लगा के इसको ऑनलाइन पुनः पुनः चालू की जाती है। उसके बाद इसकी दूसरी जो हमारी पेंशन योजना, दूसरी जो इसकी बंद होने का कारण है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत सभी वृद्धजन जो परिवार है उनके जो पेंशन लेने वाले जो बैंक में जाकर आपको ई-केवाईसी करानी होगी। ई-केवाईसी के लिए आपके पास क्या क्या होना डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, एक तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, ये आपको बैंक में जमा कराना है। उसके बाद आपकी बैंक की ई-केवाईसी करानी होती है। उसके बाद आपको जो इसका तीसरा बंद होने का कारण है कि जो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आपकी यदि बंद हो गई है तो उसका एकमात्र कारण क्या हो सकता है कि पुरुष और महिला की मृत्यु हो गई है, तो इस कारण से आपकी पेंशन बंद हो सकती है। ये 3 बड़े कारण हैं यदि आपकी पेंशन बंद हो रही है। चलते हैं आगे। यदि आप हमारे ए टू जेड ई मित्र ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ऐसी आने वाली नई नई योजना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलते हैं आगे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें। आप इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने होने तो आपको आवेदन 2 तरीके से किया जा सकता है। 2 तरीके कौन कौन से, एक तो आपको ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है, एक ऑनलाइन माध्यम से। ये 2 तरीके से आप इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलते हैं आगे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन ऑफलाइन आवेदन कैसे करें। तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए जो नीचे ये प्रक्रिया फॉलो दे रखी है, आपको इसको फॉलो करना है। सर्वप्रथम आप नज़दीकी पंचायत या ब्लॉक के कार्यालय में संपर्क करें। संपर्क करने के बाद आपको वहां से वृद्धजन योजना का जो आवेदन हेतु जो फॉर्म होता है वो आपको लेना होता है। इस आवेदन प्राप्त करके इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है, आवश्यक जानकारी है, इस फॉर्म को कंप्लीट कर दें। आवश्यक दस्तावेज को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें, यानी इन सभी को फोटोकॉपी करा के जो आवश्यक है दस्तावेज उनको सभी इस फॉर्म में भरकर इसके साथ सभी फोटोकॉपी लगाकर कार्यकारी अधिकारी को जमा कराना होगा। कार्यकारी अधिकारी आपके आवेदन को सभी आवश्यक दस्तावेज की जांच करेगा और पूरी जांच होने के बाद आपको हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। यहाँ से आपको कंप्लीट जाँच करके फिर आपको इस महीने की जो पेंशन चालू हो जाएगी तो आपको दे दी जाएगी। इस प्रकार से आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का जो ऑफलाइन फॉर्म होता है वो इस प्रकार से एक फॉर्म होता है जो 3 पेज का है। आगे चलते हैं, ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नीचे दी गई है। इस प्रकार से आप इस आवेदन भरने के लिए आप इस प्रक्रिया को फॉलो करें। आगे लिखा है कि सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना है, यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करें। पेंशन स्कीम सेक्शन पर क्लिक करें। इसमें फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी भरें और अपना आवेदन सबमिट कर दें। आपके द्वारा दिया गया जो आवेदन है वो तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार के द्वारा जांच की जाएगी पूरी संपूर्ण, और जांच पूर्ण होने पर आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। आगे चलते हैं कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन का जो फॉर्म हमने भरा है वो किस प्रकार से चेक होता है। जैसे कोई भी वृद्धजन पेंशन योजना है, जो वृद्धजन है जो पर्सन है वो क्या करेगा, अपना ई मित्र या किसको या फिर पब्लिक एसोसिएशन से अपना फॉर्म भरेगा। वो वेरीफाई होने के लिए तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार या नगर पालिका या फिर नगर निगम के पास जाएगा जो वहाँ पर है। यहाँ से सेंशन अथॉरिटी के पास जाएगा। सेंशन अथॉरिटी से इसमें वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद वो ट्रेजरी ऑफिस के पास चला जाएगा। यहाँ से सेंशन अथॉरिटी से जो हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड होने के बाद ये ट्रेजरी ऑफिस ले जाएगा और ट्रेजरी ऑफिस से हर महीने आपके बैंक में ये राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और बैंक से फिर पर्सन इस राशि को निकाल लेगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्म चेक किया जाता है। चलते हैं आगे। यदि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का जो विभाग संपर्क सूत्र है वो किस प्रकार से ये नीचे दे रखा है। इसके जो सहायता डेस्क फ़ोन नंबर है वो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर आपको दे रखे हैं। इसमें आप जो आपको फॉर्म की जो जानकारी चाहिए और अधिक, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर जाकर विजिट करके या फिर इन नंबरों को आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। चलते हैं यदि आप हमारे ए टू जेड में दुकान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।